ओम शांति। आप भी बोल लीजिए ओम शांति, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ये ओम शांति शब्द एक दो को सम्मान देना और सम्मान लेना है। तो जब इतना इस शब्द का इतना महान अर्थ है, तो क्यों नहीं हम इस शब्द का उच्चारण करके अपने सम्मान में भी आए और सम्मान भी दे पाए। बाकी जैसे आप नाम मेरा सुन रहे हैं चक्रधारी, तो मैं चंद शब्दों में बताना चाहूँगी कि ये नाम मुझे प्यारे बाबा ने दिया है। मैं अपने अज्ञान जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और श्री चक्रधर के नाम से मैं पूजती थी। और जब मुझे ये पता चला कि भगवान धरा पर आए हैं, तब मैंने बाबा को पत्र लिखा, लौकिक घर से बिना किसी को बताए हुए। झाड़ और त्रिमूर्ति में माउंट आबू का एड्रेस लिखा हुआ था। वहाँ से मैंने एड्रेस लिया और बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ये मेरी एज है, इस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी माताजी ज्ञान में चलती हैं और वो रोज यही कहती हैं कि भगवान आ चुका है। मैं भगवान की बहुत प्यार से भक्ति पूजा करती हूँ और मुझे ये निश्चय है कि अगर भगवान आएगा तो मुझे मिले बिना वो कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन मैं माताजी की बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि वो कहती हैं भगवान आ गया। मैं आपको लिख रही हूँ, सचमुच भगवान आ गया है तो मुझे अवश्य आप बता दीजिए कि मैं आ गया हूँ, तभी मैं मानूंगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि भक्त बड़ा हठीला होता है, अपनी बात पर बड़ा पक्का होता है। ऐसे मैंने बड़े ही प्यार से 5-6 पेज का पत्र बाबा को लिखकर भेजा था और मुझे पीछे पता चला कि वो पत्र शाम की रात्रि क्लास में बाबा ने क्लास में सुनवाया था, जो मामा ने भी सुना था। तो बाबा का मुझे पत्र उत्तर आया। मुझे नहीं मालूम था मुझे कभी आप सबको ये सुनाना होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जो याद है कि बच्चे का पत्र पाया, बाप दादा हर्षाया। बच्चे तुम अपने प्रीतम का मुझे फोटो तो भेजो, तुम ही चक्रधारी हो, बाप तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है। इस प्रकार के बाबा के बड़े प्यार के शब्द थे और एक ही पेज का वो पत्र लिखा हुआ था। मैंने अपनी लौकिक माताजी को बताया कि आपके बाबा का मुझको पत्र आया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा घर से कोई पत्र भेजे और उसका घर में उत्तर आए, ऐसा सिस्टम नहीं है। पत्र सेवा केंद्र के थ्रू ही जाता है और सेवा केंद्र में ही उसका उत्तर आता है। ऐसा कैसे होगा कि आपको बाबा पत्र लिखेगा? तब मैंने उनको पत्र दिखाया तो बाबा के लाख अक्षरों से उन्होंने पहचान लिया और मैंने उस समय यही शब्द कहा, अगर वो आपके बाबा हो तब ना, अगर वो मेरे भी बाबा हों तो मुझे पत्र क्यों नहीं लिख सकते।
और मैंने ये जो शब्द लिखा कि जब आप आ चुके हो तो आप मुझे लिखिए कि मैं आ चुका हूँ, क्योंकि मैं सच्चे मन से भक्ति करती हूँ और मुझे निश्चय है कि भगवान दरा पर आएगा, मेरे मिले बिना वो कभी वापस नहीं जाएगा। तो बाबा के ये जो शब्द थे, बाप तो आया है, ये शब्द तुम ही चक्रधारी हो, बाबा तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है। कुछ समझी कुछ नहीं समझी, लेकिन बाबा के ये शब्द बाप तो आया है। तब लौकिक माता जी ने सेवा केंद्र पर सुनाया कि मेरी बेटी को पत्र आया है बाबा का। मैं कभी सेंटर नहीं गई थी, मालूम भी नहीं था सेवा केंद्र कहाँ है। तो मुझे सेकंड डे उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप सेवा केंद्र पर आकर बाबा का पत्र सुनाकर जाओ। तो मैं बाबा का पत्र सुनाने के लिए सेंटर में गई। मुझे जाते ही स्टेज पर बिठा दिया और मैंने बाबा का जो पत्र था वो पढ़कर सुना दिया। तब मुझे पूछा कि आपने क्या डिसाइड किया है। मैंने कहा डिसाइड ये किया है कि ज्ञान सुनूंगी, अच्छा लगेगा तो मानूंगी, नहीं लगेगा तो नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं गीता का अध्ययन करती थी और खास गीता का अध्ययन कराने के लिए एक महात्मा माता जी ने हमको लगा कर दिए थे, जो केवल मात्र श्लोक याद कराते थे। बहुत समय की अब ये बात हो गई है। बाबा ने ऐसा पत्र में शब्द लिखा, तुम ही चक्रधारी हो। कुछ दिन मैं सेवा केंद्र में गई, कमला नगर, उस समय जो माउंट आबू के बाद पहला सेवा केंद्र है, जहाँ गुलजार दादी जी रहते थे और जगदीश भ्राता जी रहते थे और एक सुदेश बहन जो जर्मनी में है वो रहती थी। तो मैं वहाँ केवल मात्र 2 ही दिन अभी गई थी कि थर्ड डे मुझे पता चला कि हमारी मामा, जिनको मैं नहीं जानती थी, लेकिन लौकिक माता जी ने बताया कि हमारी मतेश्वरी जी दिल्ली आए हैं। तो मैं मम्मी के साथ मामा से मिलने गई। मामा खड़े थे क्लास में जाने के लिए। 2-3 माताएं जो बड़ी अनन्य कहलाती थी, वो मामा से ऐसे गले लग करके मिल रही थी। मैंने सोचा यहाँ का सिस्टम मिलने का ऐसा ही होगा। तीसरा नंबर मेरा भी आ गया, तो मैं भी आगे बढ़ी, मैं भी गले लग के मिल लूँगी। लेकिन मामा ने मुझे दोनों कंधों से ऐसे पकड़कर कहा, अच्छा आज हमारी चक्रधारी भी आई है। मेरा नाम चक्रधारी था नहीं, केवल बाबा ने ये जो शब्द लिखा था, तुम ही चक्रधारी हो, बाबा चक्रवर्ती बनाने आया। तो बाबा ने पत्र में लिखा, मम्मा ने मुझे सबसे पहले चक्रधारी हो ऐसा कह के बुलाया, और 2-3 बहनें जिन्होंने ये शब्द सुना, उन्होंने सोचा मेरा नाम चक्रधारी है। तो बाहर जाके सबको बताने लगे कि आज राजरानी मुख्य माता जी कहलाती थी वहाँ की, आज उनकी बच्ची चक्रधारी भी आई है, आज उनकी बच्ची चक्रधारी भी आई है। तो ज्ञान में चलने से पूर्व मेरा नामकरण हो गया और इस नामकरण से मैं चक्रधारी नाम से ही जानी जाने लगी। इसलिए बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया और मैं चक्रधारी कहलाने लगी। ये वो अव्यक्ति नाम नहीं जिससे अपने दादियों के मिले थे, ये बाबा के लिखने, मम्मा के बुलाने से ये नाम रखा गया। बाकी मैं बात सोच रही थी मन में, क्या सुनाऊं आप सबको। तो सबसे पहला जो हमारे ज्ञान का लेसन है, वो लेसन ही है बच्चे, ये देह तेरी कार है और तू इसका ड्राइवर है।
और तुझे इसमें यात्रा करनी है परम धाम तक। आज हम देखते हैं कोई लंबी यात्रा पर अगर कार लेकर निकलते हैं तो यात्रा पर जाने वाला यात्री अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ बातों का विशेष ध्यान रखता है। सबसे पहला कि उसकी कार की आगे की लाइट्स सब ठीक है क्योंकि यात्रा लंबी है, पीछे की लाइट्स ठीक है, मार्ग सही है जिसमें मुझे जाना है और मंजिल क्लियर है, कार में पेट्रोल ठीक रखा है जिससे कार स्टार्ट होती है, चालू होती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट और ब्रेक जहां खड़ी करनी हो ये दोनों पॉइंट ठीक हैं। इन चीजों को ध्यान रखता हुआ वह अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता है। हम भी सोचें, हम आत्माएं भी इस शरीर रूपी गाड़ी में चल रहे हैं। हमारी आगे की लाइट और पीछे की लाइट ठीक है, ये चेक करने की आवश्यकता है। हमारी आगे की लाइट है हमारे मम्मा और बाबा, जिनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पीछे की लाइट है हमारा निज का जीवन, जिनको हमारे पीछे आने वाले देखकर आगे बढ़ते हैं। लंबी यात्रा में हमें आगे की लाइट का भी ध्यान रखना है और पीछे की लाइट का भी ध्यान रखना है। फिर है हमारा मार्ग और हमारी मंजिल। हम सबको मालूम है कि हमारा मार्ग ज्ञान और योग है। इस मार्ग से हमको जाना है और हमारी मंजिल मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। ये कभी भूल न जाना किस मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ब्रेक पॉइंट। जब हम जीवन की यात्रा शुरू करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में निश्चय कौन पढ़ाने वाला है, कौन हमारा टीचर है, ये हमारी कार का स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टॉप करने का पॉइंट ये ड्रामा है। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है, क्वेश्चन उठाने की आवश्यकता नहीं। जो कल पहले हुआ वो घटना घटित हुई, बस। और पेट्रोल हमारा है हमारे जीवन का उमंग और उत्साह। कभी जीवन का उमंग और उत्साह कम ना होने दीजिए। इतने उमंग और उत्साह में रहिए कि आपका रास्ता सुलभ हो जाए और मंजिल पर सहज पहुंच सके। इसलिए बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं तो बाबा हमको ज्ञान में यही बात सुनाते हैं कि बच्चे, तू स्वयं को सबसे पहले पहचान कि मैं कौन। जिस पर ही मैं बाबा का निजी बीता अनुभव सुनाऊं। क्लास चल रही थी, साकार में बाप दादा मुरली चला रहे थे, सुन रहे थे। मुरली पूरी होते ही बाबा ने मुझे बुलाया और बुलाकर पूछा कि बच्ची, कितनी देर तुम अपने को आत्मा समझती हो।
मैंने बाबा का ये शब्द सुनते ही, मैं बिल्कुल नहीं थी अभी ज्ञान में, मैंने कहा बाबा सारा दिन मैं अपने को आत्मा ही समझती। बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि कल सुबह जब स्नान करने जाना तो हाथों को ऑर्डर देना, वो बाल्टी भर के अंदर उठा के ले जाएंगे बाथरूम में, फिर इस शरीर रूपी गाड़ी को स्नान कराना। याद रखना कि इस गाड़ी को मैं स्नान करा रही हूँ। जब खाना खाना तो शरीर को ये भोजन चाहिए, उसे पेट्रोल समझ के उचित भोजन जो शरीर के लिए हो उसे स्वीकार कर लेना, लेकिन ख्याल रखना ये शरीर का भोजन है। ऐसे बाबा ने मुझे कुछ बातें सुनाई और मुझे कहा कि कल मुझे बताना कि तुम कितनी देर अपने को आत्मा समझते, क्योंकि मैंने तो बाबा को कह दिया बाबा मैं सारा दिन अपने को आत्मा ही समझती। लेकिन जब दूसरे दिन मैं बाल्टी उठाई तो मुझे याद आया बाबा ने क्या कहा था कि हाथों के सर्वेंट्स को मैंने कहा उठाओ बाल्टी, चलो भर लेते हैं। लेकिन फिर मैं पूरा टाइम विस्मृत हो, बाल्टी भर के अंदर भी रख दी। मुझे नहीं याद रहा कि मैं आत्मा हूं और शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। स्नान कराने से पूर्व मुझे क्षण के लिए याद आया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर स्नान कराते मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं आत्मा हूं और शरीर रूपी गाड़ी को स्वच्छ कर रही हूं। इसी प्रकार खाने के समय भी ऐसा ही हुआ। मेरे को बहुत मन में संकोच हुआ कि बाबा ने मुझे कहा था कि कितनी देर तुम स्वयं को आत्मा समझती हो, और मैंने उत्तर दिया था कि सारा दिन मैं अपने को आत्मा समझती। लेकिन मुझे तो याद ही नहीं रहा, एक क्षण याद आया फिर भूल गई, फिर एक क्षण याद आया फिर भूल गई। मैं बाबा को क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि बाबा ने कहा मुझे बताना। लेकिन अचानक क्लास सेकेंड डे पूरी हो गई, परंतु बाबा ने मेरे से प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा। मैं बड़ी खुश कि मैं पास हो गई, कम से कम मेरे से पूछा तो नहीं तो मैं क्या बाबा को उत्तर देती। लेकिन मधुबन छोटा पांडवोनी था, बहुत कम बिल्डिंग बनी हुई थी, पुराना छोटा सा घर था उस समय। तो बाबा ऐसे ही बाहर निकले और जा रहे थे इधर से उधर, मैं उस तरफ से आ रही थी, तो बाबा ने मुझे बुलाया ऐसे। मैं बड़ी खुशी खुशी भागते हुए गई, मुझे थोड़ी मालूम था अभी मेरे से कुछ पूछेंगे। अब तो हम घर में बैठे हैं, क्लास का टाइम तो पूरा हो गया। तो बाबा ने बुलाया, मैं जल्दी चली गई। बाबा ने कहा बच्ची कितनी देर अपने को आत्मा समझा? मैं पकड़ी गई। मैंने कहा बाबा बहुत थोड़ी देर समझी। जो सत्यता थी। तब बाबा ने ये उत्तर उस समय दिया, बच्चे आत्मनिष्ठा की अवस्था को बनाने के लिए बड़े लंबे समय से अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार बच्चों को यह अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। और सचमुच मैं देखती हूं ये राइट बात है, इतना अभ्यास हम करते नहीं, और जिसके कारण कई बार जो जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं उतना परिवर्तन हम अपने जीवन से अनुभव नहीं करते, और पूर्ण परिवर्तन अनुभव ना करने के कारण
अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला पुरुषार्थी कभी कभी थक जाता है कि अभी तक परिवर्तन तो आया नहीं जितना कि बाबा हमसे चाहते, और वास्तव में उसका एकमात्र कारण ही है कि हम फर्स्ट लेसन इतना परिपक्व रूप से प्रैक्टिकल हमारे जीवन में नहीं उतरा। और बाबा ने कहा हुआ है ये फर्स्ट लेसन ये तुम्हारा लास्ट लेसन, क्योंकि हमें मालूम है कि आत्मा देह से न्यारी है और शांत शुद्ध पवित्र आनंद प्रेम शक्ति संपन्न है। ये आत्मा की स्वाभाविक गुण है। सचमुच अगर हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर लें और अपने स्वाभाविक गुणों को याद रखें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप शक्ति संपन्न आत्मा हूं, तो जो हमारे स्वभावों में परिवर्तन आना चाहिए ये परिवर्तन नेचुरल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक नेचर है। लेकिन हमने अपनी ओरिजिनल नेचर को नेचुरल नहीं बनाया, जिस कारण हम अपने परिवर्तन से सदा संतुष्ट नहीं रहते। अगर अपने को आत्मनिष्ठा की स्थिति में हम परिपक्व करते चले जाएंगे तो हमारी नेचर स्वाभाविक बन जाएगी। हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मुझे शांत रहना है, मुझे अपोजिट परिस्थितियों में भी अपने आनंद की अवस्था को खत्म नहीं होने देना है। ये मेरा स्वभाव हो जाएगा कि मैं आनंद में हूं, मैं शांत में हूं। आप देखिए एक मनुष्य जो राजा था कभी, आज चाहे वो राजा नहीं है, गवर्नमेंट ने उसका प्रीवी पर्स भी छीन लिया, लेकिन अगर उन राजाओं को आज भी अगर आप देखेंगे तो उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका व्यवहार करना आम लोगों से बिल्कुल विलक्षण देखने में आता है, न्यारा देखने में आता है, क्योंकि ओरिजिनली वो राजा रह चुके। और अगर किसी को राजे का पार्ट अदा करने के लिए कहा जाए कि आपको राजे का रोल करना है, तो कितनी बार मनुष्य बैठेगा, कभी टांग इधर करेगा, कभी उधर करेगा, कभी ऐसे बैठेगा, कभी वैसे। कोई कहेगा नहीं ये नेचुरल नहीं लगता, ऐसा नहीं आप ऐसा करें, ऐसा नहीं आप ऐसा करें, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, उसे राजा बनना पड़ रहा है, बार बार अभ्यास करना पड़ रहा है। इसीलिए हम भी कभी शांत रहने की कोशिश करते हैं, कभी आनंदित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्षण परिस्थितियों में शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम शांत नहीं रह पाते, परेशान हो जाते हैं। हमारा आनंद में जीवन सदा बना रहे, वो आनंद से भी हीन हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल नेचर में आए नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात याद दिलाता है कि बच्चे याद रखो, ये देह तू था नहीं, तू देह है नहीं, ये तो केवल मात्र पाठ अदा करने के लिए देह का तुझे आधार मिला है। ना देह थी ना देह रहेगी, तो आत्मा है और आत्मा ही रहेगा। अपने आत्म स्वरूप की स्मृति की स्थिति के अभ्यास को परिपक्व कर ली। बार बार याद रख, मैं प्रकृति में बैठी हुई ऐसी पवित्र दिव्य आत्मा हूँ, चमकता हुआ शांत पवित्र दिव्य स्वरूप है मेरा, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। तो जो आपकी नेचर
जिसमें अशांति या क्रोध या दुर्भावना आ जाती हैं, ये आपके ओरिजिनल नेचर की स्थिति में जितनी जितनी परिपक्वता आती जाएगी, उतना उतना जो हमारी नेचर के विपरीत नेचर जागृत होती है वो स्वतः ही ठीक हो जाएगी और जीवन परिवर्तित होता जाएगा। हमने अपने साकार बाबा को देखा। साकार बाबा भी तो इसी जगत के बने हुए थे, व्यापारी थे, व्यवहारी थे, प्रवृत्ति वाले थे। लेकिन जब शिव बाबा ने बाबा को ये पहचान दी कि तू देह नहीं है, तो आत्मा है, और बाबा को जब इस बात की समझ मिल गई, तो बाबा कई बार हमको सुनाया करते थे कि बच्चे, इसे ऐसा लगा कि नैनहीन को नैन मिल गए। मैं अंधा था, मुझे आंखें मिल गई। अंधकार में ठोकरें खा रहा था, मुझे किनारा और सहारा मिल गया। अज्ञानता के अंधेरे में था, मैं ज्ञान के प्रकाश में आ गया। कहाँ था मैं, कहाँ का रहने वाला, मैं कहाँ आ गया। इस मृत्यु लोक का तो मैं वासी नहीं था, मैं तो था ही उस ज्योति देश का और देवस्थान का वासी। मैं यहाँ कहाँ आ गया। ऐसा बाबा अपना अनुभव सुनाता था। और बाबा अपने लौकिक बच्चों को जब देखता तो कहता, यही लगता है ये मेरे बच्चे कहाँ से आए, मैं तो आत्मा हूँ और ये भी तो आत्मा है। बच्चों को बात स्पष्ट नहीं करनी आती थी, लेकिन बाबा के लौकिक बच्चे बोल देते थे, हमारा बाबा भगवान बन गया है। और बाबा उनको कहते थे, नहीं बच्चे, मैं भगवान नहीं बना। लेकिन उनको लगता था ये वो बाबा नहीं जो हमारा बाबा था। ये बच्चों का पुरुषार्थ नहीं था, लेकिन बाबा की दृष्टि में इतनी आत्म स्थिति का प्रभाव था कि बाबा को बच्चे भी उस बाप की निगाह से ना देख करके एक न्यारी और निराली निगाह से देखने लगे कि हमारा बाबा भगवान बन गया। बाबा की लौकिक पत्नी, मुझे याद है, वो कह देती थी, कभी मैंने बाबा को अगर पति निगाह से देख लिया तो मुझे लगता था मैंने कोई पाप किया है, जबकि मैं पति ही परमेश्वर मानती थी और मैं इनकी पूजा किए बिना इन्हें गद्दी पर नहीं जाने देती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बाबा की दृष्टि के परिवर्तन ने उनकी लौकिक पत्नी में वो परिवर्तन लाया कि बाबा को सम्मान और सत्कार की दृष्टि से देखती, लेकिन पति भाव से नहीं देखती। हम ये समझे कोई हमको ऐसा देखे नहीं। बाबा कहते हैं, तेरी दृष्टि का परिवर्तन सारी सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। इसलिए तुझे अपने परिवर्तन की तरफ ध्यान देना है। तो जैसे बाबा ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा ब्रह्मा बाबा का, ऐसे हम भी तो इसी जगत के वासी, जिस जगत का साकार बाबा भी वासी था, आप भी उसी प्रवृत्ति के रहने वाले हो जैसी प्रवृत्ति बाबा की थी। लेकिन बाबा का एक अभ्यास कि मैं आत्मा हूं, और सबको देखता हुआ भी ये सब भी आत्माएं हैं। देही की नजर बाबा की बदल गई। कोई बाबा को दुश्मन नहीं लगता था, कोई अपना मित्र नहीं, लेकिन सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं। ये बाबा की दृष्टि बनी, ये दृष्टि हमारी भी तो बन सकती, लेकिन इसके लिए आत्मनिष्ठा की स्थिति के अभ्यास की बहुत जरूरत है। और नित्य हम बाबा की वाणी सुनते हैं। बच्चे,
तू आत्मा है। और हम कहते हैं हमें पता चल गया ना, रोज बाबा तू आत्मा है, तू आत्मा है, रोज ही तो कहते हैं, कुछ नई बात बाबा कहे ना। बाबा कहते हैं सारी नवीनता तेरे जीवन में आएंगी तब जब तू स्वयं को आत्मा समझ लेगा। सुनना आत्मा अलग चीज है, लेकिन समझकर उस रूप में चलना इसके अभ्यास की आवश्यकता है। बाबा ने कोई कम परीक्षा नहीं दी। साकार बाबा ने नारायण पद पाया, ऐसे ही नहीं पा लिया, बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऊंचाई नीचाई, बीमारी व्याधि, कई प्रकार की घटनाएं सामने आई, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति को नीचे नहीं होने दी। जिसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार बाबा गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में बाबा बॉम्बे में या दिल्ली में जाया करते थे। और जब बाबा को कहीं जाना होता था तो जो बहनें ध्यान में जाती थी, जिन्हें संदेशी कहा जाता था, तो बाबा संदेशी द्वारा ऑलमाइटी को संदेश भिजवाते थे कि रथ तभी जा सकता है जब रथी जो इस पर सवारी करता है वो वहां जाना चाहे तो। एक बार बाबा ने संदेशी को संदेश दिया कि बाबा का दिल है कि बाबा बॉम्बे जाए, लेकिन ऑलमाइटी जिसको ये रथ समर्पित है, अगर ऑलमाइटी अलाउ करे क्योंकि उसको इसमें आना है, तब मैं बॉम्बे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो संदेशी जब पूछने के लिए गई तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बॉम्बे जाना अलाउ कर दिया कि हाँ तुम जा सकते हो। आप सोचिए जहाँ बाबा ने जाना है तो उससे पहले कितनी तैयारियां चाहिए, मकान भी चाहिए, खान पीन का सामान चाहिए, आने वाले भाई बहनों का प्रबंध चाहिए। और बाबा ने भी यहाँ सभी सेवा केंद्रों में इत्तला दे दी कि इस डेट से इस डेट तक बाप दादा बॉम्बे में होंगे। अगर किसी बच्चे ने लिखा पढ़ी करनी है तो बॉम्बे के इस एड्रेस पर लिखा पढ़ी करेंगे। और कुछ बच्चे बाबा के जाने से पूर्व मधुबन से बॉम्बे पहुंच गए और यहाँ तक कि बाबा का कपड़े या सामान जितना भी था वो सब भी पहुंच गया, क्योंकि बाबा ने बाबा को छुट्टी दी थी। लास्ट डे जिस दिन बाबा ने निकलना था, संदेशी को बाबा ने भेजा, टैक्सी आ गई है, ऑलमाइटी को संदेश देकर आओ कि बाबा बॉम्बे जा रहा है। संदेशी वतन में जाती है और वापिस आकर कहती है कि बाबा, वतन में बाबा मुझे मिला नहीं, क्योंकि जो वतन का बाबा दिखाई देता था संदेशी को, वो लाइट के आकार में दिखाई देता, होता बाबा जैसा ही था लेकिन लाइट का आकार है। तो बाबा को कहा, बाबा वतन में दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक लाल झंडा वहां लहरा रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा से छुट्टी लिए बिना नहीं जाएगा, तुम जाओ, जाके खड़ी रहना, जब तक बाप दादा तुम्हें वहां ना मिले तब तक नहीं आना, और छुट्टी लेकर ही आना। संदेशी वतन में गई और उसने वतन में बाप दादा को देखा तो कहती, बाबा ने मेरे से पूछा कि कैसे आई हो बच्ची? कहा, बाबा टैक्सी आ गई है, बाबा बॉम्बे जा रहे हैं, आपकी अनुमति लेने के लिए भेजा है
कि लास्ट बाबा को बता दो मैं जा रहा हूं। तो बाबा ने संदेशी को कहा कि सामने झंडा लहरा रहा है, ये लाल झंडा, ये क्या समझती? कहा बाबा लाल झंडा तो कुछ खतरे की निशानी कहते हैं, ना की निशानी लगती है। तब बाबा ने कहा बाबा को कह देना कि बाबा की परमिशन नहीं है। संदेशी वापिस आती है, आकर बाबा को बताती है कि बाबा ने कहा है कि बाबा की परमिशन नहीं है जाने। ये मैं बात क्यों बता रही हूँ? बाबा ने फर्स्ट फोन दिल्ली में जगदीश भ्राता जी को ही किया, और जहाँ वो रहते थे मैं भी वहीं रहती थी, गुलजार दादी जी भी वहीं रहते थे। तो बाबा का दिल्ली में फोन आया, और फोन उस समय मुश्किल से ट्रंक कॉल मिलती थी, जोधपुर वगैरह या इधर उधर करते हुए मिलान होता था, लेकिन अचानक कॉल बहुत अच्छी तरह दिल्ली में मिल गई। और बाबा ने कहा बच्ची, जगदीश बच्चा कहाँ है? जगदीश भाई थे नहीं। तो मैंने कहा बाबा वो कहीं सेवा पर गए हैं, लेकिन मैं बहुत खुश कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। फिर बाबा ने कहा गुलजार बच्ची कहाँ हैं? मैंने कहा बाबा वो भी उन्हीं के साथ सेवा अर्थ गए। कहा बच्ची उनके आने पर उन्हें बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, प्रोग्राम कैंसिल है, और आसपास के सेवा केंद्रों को इतला कर देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, क्योंकि सबको इतला हो चुकी थी कि लिखा पढ़ी आपको आगे से वही करनी। तो मैंने अपना मुख्य सेवा केंद्र करोल बाग में था, जहाँ गुलजार दादी जी की लौकिक मम्मी ऑलराउंडर कहलाती हैं, वो रहती थी। तो मैंने कहा दादी बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, बाबा का फोन आया। मैं बाबा को जी बाबा करती गई, आगे कुछ नहीं बोल पाई कि कुछ बात तो करो, लेकिन जी बाबा करते मैंने फोन रख दिया। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा लाल तुमने पूछा नहीं कि बाबा क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उनका प्रोग्राम तो सब फाइनल हो चुका है। जिसको भी मैं कहूँ सब कहें कि आपने ये नहीं पूछा क्यों नहीं जा रहे। मैंने नहीं पूछा था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत होशियार थी, नहीं पूछा, लेकिन मैं खुशी में आकर के कुछ बात कर नहीं पाई। बाबा का थर्ड डे मुरली आई, जिस मुरली में लिखा हुआ था ऑलमाइटी ने कहा जाना है, तैयारी की। ऑलमाइटी ने ऑर्डर दिया नहीं जाना है, नहीं जाना है। कई बुद्धू बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं बाबा जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। अरे बच्चे इसमें कोई प्रश्न का सवाल है? ये कोई प्रश्न है पूछने वाला? तो मैं तो नंबर 1 पास हो गई, मैंने तो क्यों कहा ही नहीं। लेकिन मैं कोई पास होशियारी से नहीं हुई, लेकिन मैं वो भावुक हो चुकी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं पूछ सकी। तो मेरा क्या कहने का भाव है कि शिव बाबा के ज्ञान का ब्रह्मा बाबा को इस कदर फेथ था कि ड्रामा में जो घड़ी जैसी है उसको वो और वैसा मानकर चलना। प्रश्न न उठे ये क्यों। अपने आप तो बाबा ने छुट्टी दी थी, अब बाबा ने मना क्यों कर दिया? मना का कारण क्या हो गया? तैयारी तो सारी हो चुकी थी, सामान सब जा चुका था। ऑलमाइटी जाने, परमिशन देने वाले ने परमिशन दी थी उस समय, और ना देने वाले ने उस समय आज ना कर दी। अवश्य कुछ होगा। बाबा ने इस बात में प्रश्न नहीं उठाया। हम बच्चे कोई बात हो जाती है हजारों प्रश्न उठाते हैं, ये क्यों, ये कैसे, ये कब, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ड्रामा है। ड्रामा में मुझे अब करना क्या है?
वो करना है। जो ड्रामा हो गया आगे बढ़ जाओ। तो बाबा की वो स्टेज थी। निश्चय जिसको कहते हैं, हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि की दो निशानियां होती हैं। पहली बात, वो निश्चिंत रहता है, उसे चिंतन नहीं चलता है। दूसरी बात, कोई भी घटना है तो निश्चित है, ये फिक्स्ड है। तो निश्चित और निश्चित, ये दो निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां हैं। और वो निशानियां हमने अपने साकार बाबा मम्मा के जीवन में देखी। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं आ गई। एक बार अपनी ही दादी बस चलाकर जा रही थी, अचानक बस खड्डे में गिर गई। किसी की बाजू कट गई, किसी की यहाँ से ब्लीडिंग हो गई, किसी को अन्य नुकसान आया। भागती हुई बहनें आई, कुछ देख रही थी जो दृश्य कि बाबा बस उलट गई। अच्छा बच्चे, बाबा चलकर देखता है, उलट गई, कैसे उलट गई, किसने उल्टाया, क्या हुआ, नहीं। और बाबा खड़ा है, ऐसे देखता है। सभी बच्चों को ड्रामा याद आ गया। खून के पूल में पड़ी है, तालाब खून का जैसे है, लेकिन सब अपनी उसी स्थिति में। कई चीजें ऐसी आई, अप्स एंड डाउन आए, लेकिन बाबा हिला नहीं। मुझे याद आता है, हम लोग भी जब ध्यान में चले और जब हम सेंटर में आते थे तो हमारे पीछे बच्चे लोग बोलते आते थे, ब्रह्मा कुमारी के पखंड से बचो। और दीवारों पर लिखा होता था ब्रह्मा कुमारी पखंड। लेकिन जा रहे हैं। बहुत ऑपोजिशन थी, क्योंकि ज्ञान सुनते नहीं। और बात है पवित्रता की, और पवित्रता दोनों तरफ चलती है। अगर एक परिपक्व है, दूसरा कमजोर है, तो थोड़ी आपसी मनमुटाव के कारण ज्ञान पर लाछन लगाते हैं। और बाबा के सामने बहुत परिस्थितियां आई। कईयों ने कहा कि बाबा ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, घर हमारा सुंदर बन गया है, लेकिन आप पवित्रता की बात को थोड़ा हल्का कर दो। तो साकार बाबा ने यही कहा कि ये पवित्रता मैंने नहीं कही, ये उस ऑलमाइटी ने कही। मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि इसको हल्का कर दो? यही तो इसका मूल आधार है, जिस आधार पर नई सत्युग की सृष्टि की स्थापना होनी। साकार बाबा का एक बार ऑपरेशन था और बॉम्बे में बाबा चले गए। काफी कंडीशन ऐसी थी कि फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन की प्रिपरेशन तैयार हो गई, तैयार कर दिया ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर के आते ही बाबा ने कहा कि बाबा पहले मुरली चलाएगा, पीछे ऑपरेशन होगा, नहीं तो बच्चे मुरली के इंतजार करें। तब डॉक्टर ने ये कहा कि आप जिन्होंने आपको कहा है उनको कह दीजिए कि अभी ऑपरेशन होगा, अभी मुरली कुछ नहीं होगी। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको ये नहीं कह सकता कि पहले ये होगा और वो नहीं होगा। उनकी आज्ञा है कि मुरली पहले होगी। ऐसी स्थिति में भी शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा महावाक्य उच्चारण किया और अपने बच्चों को महावाक्य भेजे। और आज हम बच्चे कई महावाक्य मिस करते, कहते कोई बात नहीं, 2 दिन ही तो मुरली नहीं पड़ी, वैसे तो हम पढ़ लेते। बाबा कहता है, सोचिए किस कंडीशन में ब्रह्मा बाबा थे, तब भी बाबा ने मुरली कभी मिस नहीं होनी।
इस कदर बच्चों का ध्यान बाबा ने रखा। एक बार ब्रह्मा बाबा ने संदेशी द्वारा ऑलमाइटी को संदेश के रूप में संदेश भिजवाया, क्योंकि बाबा कहते थे बाबा में जब बाबा आता है तो तुम बच्चे तो बाबा से बात कर सकते हो, लेकिन ये तो बात नहीं कर सकता, ये कैसे बात करे? तो बाबा संदेशी द्वारा बात करते थे। तो संदेशी को कहा ट्रांस में जाना और बाबा को कहना कि बाबा, इस बाबा की खांसी थोड़ी ठीक कर दो, क्योंकि बाबा को खांसी बहुत आती, वाणी के मध्य भी खांसी चलती। खांसी ठीक कर दो तो आपको मुरली चलाना सहज हो जाएगा। ऑलमाइटी ने देखिए संदेशी द्वारा क्या संदेश भिजवाया, मैं तो टूटे फूटे डोल से भी अपना काम चला लूंगा, तेरा कर्म भोग तुझे ही पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा ये मेरा रथ है तो इसका मैं कुछ सहूलत दे दूं, नहीं, रथ है तो क्या हुआ, कर्म का खाता इसका अपना है, जो करेगा उसका ही तो फल मिलेगा। मैं टूटे फूटे डोल से भी काम कर लूंगा, लेकिन कर्म का खाता इसे अपना आप ही चुकता करना होगा। अपने गुलजार दादी जी, एक ही कहना था उनका, मुझे दोबारा जन्म ना मिले, मैं जन्म नहीं लेना चाहती। कहा दादी, डॉक्टर कह रहा है कि ये जो बीमारी इस समय आपको आई है इसमें आपको बहुत कष्ट हो। कहा होने दो कष्ट, मुझे इस कष्ट की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं पुनः जन्म नहीं लेना चाहती। हिसाब किताब बाबा चुकतू कराते और ऑलमाइटी ने संदेश भी दिया कि बाबा ने बच्ची को वतन में रखा है, उसे जन्म में नहीं भेजा है। बच्ची अपना हिसाब किताब चुकतू करके आई। तो कई समझते हैं हम भगवान के बन गए, अब तो भगवान को हमारा सब कुछ करना चाहिए ना। वो कहते हैं हाँ, मैं सूली से कांटा तो कर दूंगा, लेकिन कांटा भी ना हो ऐसा नहीं होगा। किया हुआ कर्म का हिसाब हर एक को चुकतू करना है। मेरी याद से इतनी शक्तिशाली आत्मा बन जाएगी जो वो भोगना, उसे भोगना न्याय महसूस नहीं होगा, लेकिन बड़ा सरल हो जाएगा। जिसका मैंने अपनी दादी प्रकाश मणि जी का देखा कि दादी जी की ऐसी तबीयत खराब थी कि ऑक्सीजन लगाकर ही उनको बाहर थोड़ा टहलने के लिए लेकर आते थे, और बहुत तबीयत खराब कहेंगे। एक बार दादी की ब्राह्मणी मोहिनी बहन जी दादी से पूछती हैं कि दादी, कोई पूछता है दादी कैसे है तो मैं क्या उत्तर दूं? तो दादी ने कहा क्या उत्तर देना है, अरे शरीर है, 19-20 तो हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है। अब इतनी शरीर की व्याधि और वो उत्तर क्या देते हैं, 19-20 ही तो हो जाता है, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। ऐसा नहीं कि भोगना खत्म हो जाएगी, लेकिन भोगना की महसूसता ऐसी नहीं होगी जैसे कि अज्ञानी प्राणियों को। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चे विजयंती, उनकी कभी हार नहीं होगी। लेकिन ये भी साथ सुनाया कि निश्चय संपूर्ण केवल मात्र 8 आत्माओं को होता है, सहज नहीं है निश्चय। परिस्थिति हो गई, अवस्था हिल गई, फिर खड़े हो गए, ठीक है निश्चय है, लेकिन निश्चय बुद्धि जो स्थिति है वो तो अवस्था हिले नहीं,
और बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि कुल 8 बच्चे निकलते हैं। इसलिए बाबा समय प्रति समय जब साकार में थे तो हम बच्चों से निश्चय पत्र भरवाते थे कि अपना निश्चय पत्र लिखकर बाबा को भेजो। बच्चे समय प्रति समय अवस्था में कई उतार चढ़ाव आते हैं और बच्चों को कोई ना कोई व्यर्थ के संकल्प आ जाते हैं। ये उनके निश्चय के अंदर एक सुराख है, एक छिद्र का काम करते हैं जो उनकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे निश्चय बुद्धि होकर चलने चाहिए। तो हम अपने आप से पूछें कि सचमुच हम इतने निश्चय बुद्धि हैं, जिसकी मैंने 2 निशानियां बता दी कि निश्चिंत हैं। क्या अपने से पूछो कभी चिंता नहीं लगती किसी भी बात की? निश्चित है, कुछ भी हो गया, जो करना है पुरुषार्थ वो कीजिए, अपने को बनाकर रखिए, सचेत कीजिए, लेकिन निश्चित है जो हो गया सो होना था, उसमें अवस्था ना हिले। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं जिनको बाबा मंजिल की तरफ ले जा रहा है। पद छोटा नहीं है, पद बहुत ऊंचा है, लेकिन इतना ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी तो इतना ही चाहिए। इसलिए इसमें कभी घबराओ नहीं कि हम में ज्यादा गुण तो है नहीं, हम कैसे ऊंचा पद पाएंगे। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि अपनी मामा जब ज्ञान में आई तो मामा की लौकिक मम्मी और मौसी वो ज्ञान में आई थी। मामा अपने स्कूल में पढ़ती थी और फैशनेबल थी, स्मार्ट, ब्यूटीफुल थी, और पिता ज्वेलर होने के कारण वैरायटी ज्वेलरी बनाता। लेकिन लड़की सुंदर है, जब वो पहनेगी तो चीज शोभा देती है। बहन उनकी टेलर मास्टर थी, अच्छे से अच्छा कपड़े का डिजाइन बनाती, वो भी मामा को पहनाती। एक मनुष्य सुंदर हो और दूसरा उसको अच्छे से अच्छा पहनाया जाए तो उसको भी थोड़ा अभिमान तो आ जाता है। तो मामा बड़ी अपने आप में रहने वाली, कोई ऐसा नहीं कि धार्मिक रुचि में थी, लेकिन मामा के अंदर केवल 2 विशेषता विशेष थी। बड़ों का सम्मान और बड़ों का सत्कार। कभी भी बड़ों की अदब करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कुछ भी कहा जी हाँ किया, बस इतनी 2 चीजें थी। तो जब मामा की मम्मी और मौसी ज्ञान में गई तो उनको बड़ा अच्छा ज्ञान लगा। उनके मन में जब कोई अच्छी चीज लगती है तो माँ बाप को पहले अपने बच्चे याद आते हैं कि ये चीज हमारे बच्चों को मिल जाए। तब उन दोनों ने ये सोचा कि कितना ना अच्छा हो कि अगर राधा ज्ञान में आ जाए, क्योंकि मम्मा का लौकिक नाम राधा था। अब कैसे राधा ज्ञान में आए? राधा की तो कोई ज्ञान में ऐसी रुचि नहीं है। तो मामा की लौकिक मम्मी ने इतना ही कहा कि राधा, जब हम दादा के पास जाते हैं तो दादा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, लेकिन घर आने पर हमको भूल जाती है। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो आप बाबा जो सुनाए उनको नोट करना और हमको घर में आकर के याद करा देना। तो मैंने बताया मामा में 2 क्वालिटी, आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान। ना नहीं कर सकी और आज्ञा को मान करके साथ चली गई। और आप सोचिए कि नई कन्या आ गई है क्लास में और बड़े ध्यान से सुनती है और हर बात नोट करती है, तो सुनाने वाले का अटेंशन तो उसकी तरफ जाएगा ना, कि बहुत ध्यान से सुनती और नोट करती है। वो अपने लिए ना सुनती थी ना नोट करती, वो अपनी माँ मौसी के लिए सुनती और नोट करती।
लेकिन बाबा ने उसको देखा कि बच्चे ध्यान से सुनती नोट करती है, तो बाबा ने उनको बुलाया, बुला के कहा, राधा, ये बाबा गीत कंपोज करना लिखना जानता है लेकिन गाना नहीं जानता। अगर मैं कंपोज करूं तो तुम गाना गाओगी? बाबा को मालूम था कि गीत कला में ये बच्ची परफेक्ट है स्कूल में, क्योंकि छोटे शहर होते थे, एक दो को सब जान जाते थे। और मामा ने फौरन स्वीकार कर लिया। और आप सोचिए, बाबा गीत लिखेगा तो अलग में अब उसको बुलाएगा, गीत की एक एक लाइन का अर्थ बताएगा, मैंने किस भाव से गीत लिखा और इस लाइन का अर्थ क्या है, तो मम्मा की कितनी क्लोजनेस बाबा के साथ हो जाएगी। गुण तो दो ही थे शुरुआत के, आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान, लेकिन दो गुणों ने सारे यज्ञ की माँ बना दी। इसलिए कभी भी अपने में कोई गुणों की कमी हो, एक दो गुण हो, ज़्यादा ना हो, घबराइए नहीं। चाहे दो भी गुण हो, एक भी गुण हो, लेकिन वो थ्रू एंड थ्रू होना चाहिए, पूरा गुण होना चाहिए, तो कोई भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकता है। मुझे कहा था 40 तक पूरा कर देना, मैं देख रही हूँ घड़ी भागती जा रही है, मैं भागी तो सही इसके साथ, लेकिन पूरा नहीं दौड़ लगा सकी। अभी बहनें प्रश्न पूछने वाली खड़ी होंगी, तो मैं समझती कोई इनके प्रश्न हो तो उनका भी उत्तर दे ही देना चाहिए। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ज्ञान के खजाने, अनमोल खजाने, अनमोल रतन हम सबके बीच में रखे, या कहे कि बांटे आपने, और हम सबको इतना लाभान्वित किया। जो रेयर अनुभव होते हैं, जो हमेशा सुनने को नहीं मिलते हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर किया। और मन में ये भी एक प्रैक्टिकल बात है कि मन के अंदर संकल्प था प्रश्न पूछने का कि दीदी, जो पुरुषार्थ में चलते चलते ब्राह्मण जीवन में कई बार कोई विघ्न आता है, कई बार कोई रुकावट आती है, या कई बार खुद के ही कोई अलबेलापन आ जाता है कोई कमी के कारण, तो उसके लिए हमेशा हम ऐसा कौन सा संकल्प रखें, पुरुषार्थ करें, जो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ता रहे और उमंग, उत्साह, खुशी हमेशा ही बनी रहे। उसके लिए मैं एक बात यही कहना चाहूँगी, आप बैठ जाइए, आप खड़े रहोगे तो थक जाओगे। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि कलकत्ता में जिन दिनों में देवियों का वहाँ पूजन होता है, तो देवी बनाने वाले मंडप के तैयार हो जाने पर देवी को लाकर वहाँ स्थापित कर देते हैं। वैरायटी देवियाँ बनाते हैं, लेकिन 2 दिन तक वो ढोल डमक्का बजा बजा करके सारी रात और सारा दिन देवियों की महिमा गाते हैं। उस समय निर्मल शांता दादी जी कलकत्ता में थे, मैं और गुलजार दादी जी कलकत्ता गए। हमने कहा, दादी, अगर इस प्रकार ढोल डमक्का बजाया सारी रात तो सोएंगे कैसे? ये तो बहुत ही शोर मचाते हैं। तो दादी ने कहा, ये केवल 2 दिन शोर मचाएंगे, फिर शोर नहीं मचाएंगे। 2 दिन ये देवियों का आवाहन करते हैं, ये उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और जब 2 दिन के बाद ये पेपर मेशे की देवी या कपड़े की देवी या ब्लेड्स की देवी, जिसकी भी देवी बनाई है, उसको कपड़ा, पेपर या ब्लेड्स ना समझ के चैतन्य माँ समझ के उसी के सामने खड़े होकर अपनी झोली उनके वरदानों से भरपूर करेंगे, ये आवाहन कर रहे हैं। और आवाहन के बाद वो देवी यहाँ प्रत्यक्ष हो जाएगी। और भक्त लोग साल साल इंतज़ार करते हैं कब देवियों का दिन होगा और हमारी मनो इच्छाएं पूर्ण हों। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें बाबा ने बता दिया कि देवी देवता कोई और नहीं थे, तुम ही मेरे बच्चे जब दैवी गुणों से संपन्न थे तो देवता थे।
तो रोज प्रातः उठते ही क्यों ना हम अपने में प्राण प्रतिष्ठा करें कि मैं विघ्न विनाशिनी हूं, मैं सुखदायिनी हूं, मैं दुख भंजन करने वाली हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। और जो रियलिटी है, सत्यता है, अगर सचमुच सत्य स्वरूप में हम अपने में इन गुणों का आवाहन करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम अपने विघ्नों से तो मुक्त होंगे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी उनके विघ्नों से दूर करने के सहायक मिल सके। इसलिए विघ्न आते जरूर हैं, लेकिन विघ्नों से घबराओ नहीं। कुछ विघ्न ऐसे हैं जो हमें थोड़ी भोगना से चुक्त होने, और कुछ विघ्न हमें सचेत करते हैं कि अपने सम्माननीय स्वरूप को विस्मृत हो गए हो, पुनः स्मृति में लाओ आप कौन। तो जब हम अपने उस स्वमान में स्थित होते चले जाते हैं तो विघ्न हमसे दूर हो जाते हैं, हम विघ्नों को जीत लेते हैं। कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, स्थिति से परिस्थितियां जीती जाएंगी। परिस्थितियों को जीतने से परिस्थितियां दूर नहीं होंगी, स्थिति की श्रेष्ठता से परिस्थितियां सब ठीक होती जाएंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी कि सभी आज से संकल्प करेंगे कि अपने में अपने उमंग उत्साह को सदा बनाए रखे, ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह खुशी बनी रहे। उसके लिए रोज अपने जीवन में सवेरे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो सदा ही खुशी मौज बनी रहेगी ब्राह्मण जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। 1-2 मिनट बाबा 2 मिनट बाबा को याद करेंगे फिर। हाँ जी। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार